नमस्कार। एनबीटी ऑनलाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी और एक-एक करके चलिए अखबार के पन्ने को पलटते हैं और देखते हैं कौन-कौन सी खबर है जिसको अखबार ने प्रमुखता से जगह दी है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले पन्ने की जिसमें खबर है बेंगलुरु को पीछे छोड़कर दिल्ली स्टार्टअप की राजधानी बनी है। केंद्र के आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि 5,000 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुए हैं। बजट पेश होना है। राहतों की उम्मीद थोड़ी कम है। कोविड और 5 राज्यों में चुनावों के बीच वित्त मंत्री वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए बजट पेश करेंगी। बजट में चुनावों का असर देखने को मिलेगा, लेकिन सरकारी खजाने की जो स्थिति है उसमें राहतों की गुंजाइश कम है। किसानों को सरकार कुछ खास दे सकती है। मिडिल क्लास के लिए टैक्स राहत की ज्यादा उम्मीद नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ सकता है। जीएसटी बढ़ा जनवरी में 1.38 लाख करोड़ पार, ये खबर है। इसके अलावा स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो दिल्ली ने स्टार्टअप के मामले में बेंगलुरु को पीछे छोड़ दिया है। अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 के बीच दिल्ली में 5,000 से ज्यादा स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। केंद्र सरकार के आर्थिक सर्वे के मुताबिक कुल 11,308 स्टार्टअप के साथ महाराष्ट्र राज्यों में नंबर 1 पर है। 2021 के दौरान केंद्र सरकार ने 14,000 से ज्यादा स्टार्टअप को मान्यता दी। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया कि युवाओं के लिए नई नौकरियां पैदा करने में दिल्ली अब देश में सबसे आगे है। इसी बीच एक और खबर नीचे है। दिल्ली में 24% घटे हैं नए मरीज। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के केस 24.35% घटे हैं। सोमवार को 2,779 केस आए, जो रविवार से 895 केसेस कम है। इस दौरान 38 लोगों की मौत हुई और 5,502 लोग रिकवर भी हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा है, चुनाव तो चलते रहेंगे, बजट सत्र को बेहतर बनाने की कोशिश करें। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को एक बयान दिया, कहा कि चुनाव की लोकतंत्र में अपनी जगह है और ये प्रक्रिया चलती रहेगी, लेकिन पूरे साल का जो खाका है वो खींचने वाला संसद का बजट सत्र बड़ा अहम होता है। बजट सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों और राजनीतिक दलों से अपील की है। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं। आप इसी पहले पन्ने पर जाकर नीचे की तरफ सारी खबरें पढ़ सकते हैं। दूसरा पन्ना है जिसमें खबर है वित्त मंत्री जी थोड़ा है, बहुत की जरूरत है। तो बजट जो पेश होने वाला है इससे दिल्ली वालों को बड़ी उम्मीद है। महामारी की मुश्किलों के बीच आम गृहिणियों, कारोबारियों, बुजुर्गों, सर्विस क्लास हर किसी को राहत चाहिए। और ऐसे में लोग क्या कहते हैं, तो आप इस पन्ने पर देख सकते हैं कि लोगों की क्या उम्मीद है वित्त मंत्री से, महिलाएं खासतौर से क्या चाहती हैं। तीसरा पन्ना है दरिंदगी की शिकार महिला को अब परिवार की चिंता सता रही है। कस्तूरबा नगर की घटना में सोशल मीडिया में पहचान न खोलें, डीसीडब्ल्यू का ये बयान है। 20 साल की लड़की के साथ बेरहमी से मारपीट का वीडियो समाज के घिनौने चेहरे को दिखाता है। ये एक कड़वी सच्चाई है कि भारत में रहने वाले कई लोग महिलाओं को इंसान ही नहीं समझते। इस शर्मसार करने वाली घटना के लिए हम सबको आवाज उठानी चाहिए। ये स्टेटमेंट राहुल गांधी का है। दरअसल कस्तूरबा नगर में खौफनाक अपराध ने 20 साल की महिला को गहरा सदमा दिया है। वो वापस मजबूती से खड़ी हो पाए, इसके लिए उसकी काउंसलिंग और पुनर्वास पर काम शुरू हो गया है। 26 जनवरी को इस महिला के साथ गैंगरेप हुआ, मारपीट और फिर उसे अपमानित करने की वारदात हुई। आज अपने परिवार से दूर एक सुरक्षित जगह पर है वो, लेकिन उसे अपने परिवार की चिंता सता रही है। नीचे को एक और खबर है, कोविड में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के लिए मुआवजे में और तेजी आएगी। दिल्ली कैबिनेट ने इसके लिए मंत्री समूह का गठन किया है। इसी के जस्ट बगल में एक और खबर है, 1951 से अब तक की सबसे ठंडी रही इस साल की जनवरी। औसत अधिकतम तापमान महज 18 डिग्री दर्ज किया गया। पूरे महीने यूं ही आप ठिठुरते नहीं रहे हैं, बल्कि ये जनवरी साल 1951 से अब तक की सबसे ठंडी जनवरी है। इस साल जनवरी का औसत अधिकतम तापमान महज 18 डिग्री रहा। इससे कम औसत अधिकतम तापमान साल 2003 में दर्ज किया गया, जब औसत अधिकतम तापमान महज 17.6 डिग्री पर सिमट गया था। हालांकि इस बीच साल 2015 की जनवरी में भी इतनी ही ठंड थी। उस साल भी औसत अधिकतम तापमान 18 डिग्री ही रहा था। चौथा पन्ना क्या है? चौथे पन्ने पर खबर है किसानों को सबसे ज्यादा दिल्ली में मिल रहा है मुआवजा। केजरीवाल ने ये कहा है। सीएम ने कहा कि जनवरी में सरसों की फसल खराब हुई, जिसका मुआवजा देंगे, और सर्वे में यह आदेश दिया गया। बारिश से 70% से कम फसल खराब हुई है, जो मुआवजे का भुगतान
70% के हिसाब से किया जाएगा। अगर 70% से ज़्यादा फसल का नुकसान हुआ है तो 100% मुआवज़ा मिलेगा। ये स्टेटमेंट है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। इधर ओमिक्रॉन का डर दिखाकर बूस्टर डोज लगाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी ठगी वाली बूस्टर डोज। स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 जनवरी को सबसे पहले एनबीटी ने ये खबर प्रकाशित की और लोगों को अवेयर किया था। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन, 4 डेबिट कार्ड मिले हैं, 8 बैंक अकाउंट का भी पता चला है। आरोपियों ने दिल्ली समेत देश भर के सैकड़ों लोगों से इसी बात पर ठगी की थी। एक और खबर है, अपराध पर अंकुश लगाने को 10,000 गिरफ्तार। नॉर्थ ईस्ट जिले की पुलिस को इस विशेष अभियान में खासी कामयाबी हाथ लगी है। 3 लाख से ज्यादा को दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत डिटेन भी किया गया है। और भी नीचे बहुत सारी खबरें हैं, आप इंटरेस्टेड हैं तो इस पन्ने पर पढ़ सकते हैं। 5वीं खबर है जिसमें राज्यों की छोटी छोटी खबरें हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। स्पेशल सेल ने अवैध हथियार सप्लायर को पकड़ा है। एक और खबर है कि किराया ना देने पर मकान मालिक ने अपने पुराने किराएदार की हत्या की, फिर बाद में अरेस्ट हो गया। मामला नई दिल्ली का है, संगम विहार इलाके का। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और खबर है छठे पन्ने की, नारायणा फ्लाईओवर के नीचे कूड़े का ढेर है, पशुओं का भी जमावड़ा लगा है। नारायणा रिंग रोड फ्लाईओवर के नीचे अवैध कब्जा और गंदगी पहचान बनती जा रही है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं और मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। इसकी वजह से आसपास के दुकानदारों और निवासियों को बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। शिकायत की गई है लेकिन अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि फ्लाईओवर बनने के बाद इसका सौंदर्यीकरण नहीं किया गया। इधर 7वें पन्ने पर एक और खबर है, अभी एक और महीने प्राइवेट बसें चलेंगी, 28 फरवरी तक जारी रहेगी सेवा। परिवहन विभाग ने कहा है दिल्ली में अभी डीटीसी क्लस्टर बसों में जितनी सीटें हैं उतनी ही सवारी के सफर का जो नियम है वो लागू है। डीडीएमए ने अभी बसों में खड़े होकर सफर करने वालों को इजाजत नहीं दी है। ऐसे में सरकार ने अभी प्राइवेट बसों को 1 महीने और चलाने का फैसला किया है। पर्यावरण बस सेवा के तहत चल रही प्राइवेट सीएनजी बसों को 28 फरवरी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में चलाया जाएगा। इधर एक खबर है, नानकसर गुरुद्वारा में ठेकेदार की चापड़ से गला काटकर हत्या कर दी गई। अपराधी फिलहाल फरार है। शुरुआती पूछताछ में चोरी के इरादे से आए बदमाश के इसी अंजाम देने का मामला सामने आया है। शास्त्री पार्क थाना पुलिस ने मर्डर का मुकदमा दर्ज किया है। ये गुरुद्वारा परिसर में मौजूद लोगों से पूछताछ चल रही है। तो बजट से जुड़ी तमाम खबरें हैं अखबार में, आप इसे पढ़ सकते हैं। विचार सेक्शन, यहाँ पर आर्थिक मोर्चे पर क्या खुशखबरी है वो आप पढ़ सकते हैं। दरअसल ये विचार सेक्शन काफ़ी वृहद सेक्शन माना जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ आपको मिलते हैं, इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिल जाती हैं हर खबर से जुड़ी हुई। इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो 12वां पन्ना आपके लिए है। स्पोर्ट्स की तमाम खबरें इसमें हैं, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और एक और खबर है 13वें पन्ने पर, यूपी में पहले दबंगों का कानून था, जनता इन्हें फिर नहीं चाहती, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश चुनाव की पहली डिजिटल रैली में पूर्ववर्ती समाजवादी पार्टी की सरकार पर निशाना साधा, कहा हम यूपी में बदलाव के लिए खुद को खपा रहे हैं जबकि ये आपसे बदला लेने की ठान कर बैठे हैं। तो तमाम खबरें अखबार में दी गई हैं। अखबार में आज क्या कुछ खास खबरें हैं वो हमने आपको बता दी। तो आज दिन भर और भी बहुत सारी खबरें होंगी जिन पर हमारी नज़र रहेगी। हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म से भी जुड़े रहिए। फिलहाल इतना ही।